नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, क्योंकि राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो चुकी है और एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम की भी डेट फिक्स हो चुकी है। तो इसलिए मैं आज इंडियन करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो एनटीपीसी, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार यानी भारत के सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और आप सब्सक्राइब करें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी नई भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन पीडीएफ मिलती रहती हैं। और मैं आने वाले दिनों में भी राजस्थान पुलिस के सभी सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, जैसे महिला में बाल कानून, कंप्यूटर के ऑलरेडी भी प्रैक्टिस सेट हैं, और राजस्थान जी के, इंडिया जी के, साइंस यानी कि सभी सब्जेक्टों के। तो शुरू करते हैं हम आज आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी को अपने स्पॉन्सरशिप से हटा दिया? हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी को अपने स्पॉन्सरशिप से हटा दिया? तो ये वीवो कंपनी है, जिसको हम हाल ही में बीसीसीआई ने स्पॉन्सरशिप से हटा दिया। और बीसीसीआई की स्थापना है जो 1928 में हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और बीसीसीआई की फुल फॉर्म है भारतीय क्रिकेट काउंसिल इन, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस व्यक्ति को आईसीसी अंपायरों की एलिट पैनल में शामिल किया गया है? भारत के किस व्यक्ति को आईसीसी की यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में अंपायरों की एलिट पैनल में शामिल किया गया है? भारत के किस व्यक्ति को? तो यह है के एन अनंथा पद्मनाभन, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। तो अब आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में, और मुख्यालय दुबई में आईसीसी का। और वर्तमान सीईओ हैं आईसीसी के मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेलारूस के नए राष्ट्रपति कौन बने? हाल ही में बेलारूस के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवीआईसी ने किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? किसने? केवीआईसी ने हाल ही में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया है। तो ये राज्य अरुणाचल प्रदेश है, तो जिसने किया, तो ऑप्शन नंबर डी सी होगा। तो अब बात अरुणाचल प्रदेश की है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और वर्तमान राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के बीडी मिश्रा हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है? किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से 2023 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक नीति शुरू की है? तो ये राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसने नई औद्योगिक नीति शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरीशचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया? एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये सिडबी ने एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। स्थापना हुई थी एमएसएमई सिडबी की स्थापना 2007 में हुई थी, और मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैविक ईंधन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व जैविक ईंधन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने? हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने? तो महिंद्रा राजपक्षे हैं जो हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? यानी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? तो ये राज्य छत्तीसगढ़ है जिसने इंदिरा वन मितान योजना शुभारंभ की घोषणा की है। अब बात छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल है अनुसुईया उइके। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? यूपीएससी का नया अध्यक्ष तो प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बात यूपीएससी की है तो यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यूपीएससी की स्थापना 1927 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष तो ये हैं प्रदीप कुमार जोशी जो नए बने हैं जिसे चुना गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार की वन डिस्क्रिप्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ साझेदारी की है? फ्लिपकार्ट ने तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के साथ साझेदारी की है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम है योगी आदित्यनाथ और वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण यानी सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू है जिसे के रूप में नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू है जो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे और ये पहले राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। उपराज्यपाल राज्यपाल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए कौन सी समिति का गठन किया है? आरबीआई ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए कौन सी समिति का गठन किया है? तो ये समिति है केवी कामत समिति, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये राज्य गुजरात है जिसने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है। अब बात गुजरात की है तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान सीएम है विजय रूपाणी और वर्तमान राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला किसे नियुक्त किया गया है? तो ये महिला है सोमा मंडल को, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को ही मनाया जाता है और 12 अगस्त को ही युवा दिवस मनाया जाता है विश्व। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना? कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना? तो ये पहला देश रूस बना है जो कोविड-19 की वैक्सीन को रजिस्टर किया है और रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की मुद्रा है रूसी रूबल और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और वर्तमान प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ये राज्य जम्मू कश्मीर है जिसके साथ 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत की घोषणा की है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। जम्मू कश्मीर अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पहले राज्यपाल बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू और वर्तमान में मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके। तो ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है वर्चुअल विजिटिंग फीचर कार्ड लॉन्च, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 70वीं एनिवर्सरी ग्रेट प्रिक्स 2020 जीती है? तो ये है मैक्स वेरस्टेपेन, जिसने 70वीं एनिवर्सरी ग्रेट प्रिक्स 2020 जीती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितने रक्षा वस्तु के आयात पर प्रतिबंध लगाए गए हैं? आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितने रक्षा वस्तु के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह है 101, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ये पहला शहर मुंबई है, जिसने महिला की आकृति लगाई है ट्रैफिक सिग्नल पर, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये राज्य कर्नाटक है, जिसमें मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सी होगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के वर्तमान सीएम है वी एस येदुरप्पा और कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं वजुभाई बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्ज मुहैया करवाएगी? दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्ज मुहैया कराएगी? तो ये 20,000 तक का कर्ज मुहैया कराएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं में कौन अकेले भारतीय शामिल हैं? तो ये अकेले अक्षय कुमार हैं भारतीय शामिल फोर्ब्स की दुनिया की सर्वाधिक कमाई वाले टॉप में लिस्ट में, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। अक्षय कुमार हैं जो भारत के 7वें स्थान पर हैं अक्षय कुमार, और वो 362 करोड़ के साथ 6ठे स्थान पर हैं। टॉप 10 में अक्षय कुमार 6ठे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये उज्बेकिस्तान देश के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अगले सत्र में खुद की शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो ये राज्य सरकार है दिल्ली, जिसने हाल ही में अगले सत्र में खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।